नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश। कल पूरे देश में होली का त्यौहार और जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई। दोनों धर्म के लोगों ने अपने अपने परंपरा के अनुसार अपने अपने धर्म का पालन किया। लेकिन उनका क्या, जिन लोगों ने दोनों वर्ग एवं संप्रदाय के बीच दरार डालने का प्रयास किया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दोनों वर्ग के एवं समझदार लोगों को, जिन्होंने राजनीतिक दुष्चक्र को काटते हुए भाईचारा और अमन का संदेश बनाए रखा। इसके लिए मैं समाज के दोनों वर्गों के लोगों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने सक्रियता दिखाई और अपने समाज के उन हड़दंगियों को कब्जे में लेने का प्रयास किया। जो लोग गाहे बगाहे किसी त्यौहार के अवसर पर ये प्रयास करते हैं कि कहीं न कहीं को छोड़, खैर इसके लिए देश की आवाम को बहुत बहुत बधाई। अब यहाँ फिर से ये प्रश्न उठता है कि सरकार ने अपने मशीनरी के बल पर जुम्मा की नमाज को सकुशल संपन्न कराया और होली के उन हुड़दंगियों को भी अपने काबू में रखा, जो कि मस्जिदों में रंग फेंकते थे या इस प्रकार की कोशिश करते थे जिससे कि दोनों वर्गों के बीच में समरसता खराब। अब क्या सरकार उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रही है जिन लोगों ने जहरीली भाषा बोलकर समाज को विभाजित करने का कोशिश प्रयास किया? इस जहरीली भाषा में संगठन के कोई साधारण पदाधिकारी नहीं थे। विधायक, सांसद, यहाँ तक कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, जिन्होंने संविधान की बाकायदा शपथ ले रखी है, उन लोगों ने किस प्रकार जात एवं धर्म के नाम पर समाज को खांचों में बांटने का प्रयास किया। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम हों, बलिया की विधायक केतकी देवी, उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह, यहाँ तक कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी इस धारा में बहते दिखाई दिए, जिन्होंने ये साफ कहा कि अगर उन्हें रंगों से परहेज है तो उन्हें दूसरे देश में चला जाना चाहिए। ये भाषा भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की रह चुकी है, जो गाए बगाहे मुसलमानों को ये संदेश देते रहते हैं कि वो दूसरे देश में चले जाए। आप सभी लोग जानते हैं, मैंने ये प्रश्न तो पूछा, अब ये इसका उत्तर सरकार को ही देना है। क्या वो उन जहरीली जुबान वालों पर भी कोई कार्रवाई करने का साहस दिखा? सरकार शक्तिमान है और सरकार
कुछ भी कर सकती है। वो दंगे करा भी सकती है और दंगे रोक भी सकती है। जैसा कि कल उन्होंने दोनों की उत्सवों को, चाहे जुबे की नमाज हो रमज़ान के पाक महीने की या होली का त्यौहार, दोनों को सकुशल संपन्न कराया। तो क्या सरकार अब अपने ही उन चिंटुओं को रोकने की दिशा में आगे बढ़ेगी जो गाहे बगाहे अपने बयानों के जरिए समाज की समरसता को खराब करते रहे? वो तो जनता का समझाइश थी कि वो इतने उकसावे के बावजूद भी उन्होंने शांति बनाए रखी और राजनीति के उस टूल को धूल धूसरित कर दिया जो ये चाहते थे कि ऐन के इन प्रकार दोनों समुदाय के लोगों के बीच में वैमनस्यता हो और सामाजिक सद्भाव बिगड़े। लेकिन दोनों वर्गों के लोगों ने, आम जनता ने किस प्रकार से राजनीतिक लोगों को धूल चटाई। उन्होंने होली भी मनाई, लेकिन जब नवाजी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए निकले तो उस समय होली भी रोक दी गई। दोनों वर्ग के लोगों ने अपनी उस परंपरा का पालन किया जो परंपराएं आदिकाल से हमारे देश में, हमारे समाज में बनी। पहले ये पुलिस और प्रशासन नहीं होता था। दोनों वर्गों के बड़े बूढ़े और धार्मिक नेता ही ये निश्चित कर लेते थे अगर दोनों समय कोई भी काम पड़ रहा है तो क्यों ना एक दूसरे का समय कम ज़्यादा कर दिया जाए। लेकिन जब सरकार बीच में पड़ी तो उसको लेकर ही जो तनाव की स्थिति आप लोगों को ज़रा भी दिखाई दी होगी, वो इसलिए पड़ी कि जब सरकार आम जनता को या धार्मिक नेताओं को बाईपास करना चाहती है तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि तभी इस तरह की प्रक्रिया होती है। तब भी समाज के दोनों वर्गों के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आशा है कि आप इसी प्रकार राजनीतिक टूल का हिस्सा बने बिना समाज की समरसता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रयास करते रहेंगे और उस बनाई मार्ग पर चलेंगे जिस बनाई मार्ग की व्यवस्था संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ने की थी और जो कि एक तरह का मंत्र भी है और एक गाइडलाइन भी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास।